लगता था। ने इस हवेली के बारे में सुना और तय किया एक वह इसकी सखाई का पता लगाएगा। उसने अपने एक कैमरे और रिकॉर्ड उपकरणों के साथ हवेली की ओर ठक्की किया। हवेली का पहला अनुभव, हवेली के अंदर कदम रखते ही राजीव ने एक अजीब असकाटा महसूस किया। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्शी पर जाले लगे थे। जैसे ही उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, एक अंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजीव ने इसे हवा का प्रभाव मानकर अनदेखा किया। पांचवीं घटनाएं रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी इक्सी के हैंसने की। राजीव ने अपने कैमरे से डन घटनाओं को इरकोई करने की कोशिश की, लेकिन हर बार द कैमरा बंद हो जाता था। पुराने दस्तावेजों की खोज। राजीव को हवेली के एक कमरे में पुराने दस्तावेज मिले। इजन से पता चला एक यह हवेली एक समय राजा वीरेंद्र सिंह की थी। राजा ने एक ताइगक से अमृता प्राप्त करने की कोशिश की थी। नेकन प्रयोग विफल हो गया और ताइनक ने राजा को आप इदया एक उसकी आमा कभी मुख नहीं होगी। आईसीटी 7 1141 एक रात राजीव को एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वह छाया राजा वीरेंद्र इसन की आमा थी, जो अब भी अमृता की खोज में भटक रही थी। राजीव ने साहस जुटाकर आमा से बात करने की कोशिश की। इखानी आमा ने बताया, एक वह तनिजक के आप के कारण इस हवेली में बंधी हुई है। वह तब तक मूल नहीं हो सकती जब तक कोई उसकी कहानी दुनिया को न बताए। राजीव ने वादा किया, एक वह उसकी कड़ानी सबको बताएगा। हवेली से वापसी अगली सभा। राजीव ने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी आमा पकड़ आई और कहा एक वादा पूरा करने के बाद ही वो बाहर जा सकेगा। राजीव ने अपने लैपटॉप पर तुरंत कहानी लेखनी शुरू की और उसे ऑनलाइन प्रकाशित किया। आरमा की मुख जैसे ही कहानी प्रकाशित हुई, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और आमा ने राजीव को धन्यवाद कहा। उसने कहा, "ती अब मैं मुख हूं।" इसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। 34 से 6 आर। राजीव की यह कहानी बहुत पिस छई और लोगों ने शिप्त हवेली की सच्चाई जानी।